Dear students, through coming illustration, we will learn the application of the concept of method of symmetry for calculating magnetic field at a given point due to a given electrical network. हम लोगों ने मेथड ऑफ सिमेट्री का एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा किया हुआ है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग प्रॉपर वे में मेथड ऑफ सिमेट्री यूज़ कर पाएँ तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती थी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अगर हम लोग सिमेट्री को आइडेंटिफाई कर लेते थे कैलकुलेशन कम हो जाता था। इवन अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता था या करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होता था, वहां पे भी हम लोग मेथड ऑफ सिमेट्री यूज करते थे। तो यहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे कि मैग्नेटिक्स के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में हम लोग मेथड ऑफ सिमेट्री का एप्लीकेशन किस तरह से करें। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन पार्ट में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन ए स्क्वायर करंट कैरिंग लूप इज अटैच्ड अलोंग द एजेस ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब and current I flowing as shown in the figure 1. In this figure 1 you can observe this is the current carrying loop, square current carrying loop. Okay, it produces magnetic field B vector is equal to B naught J cap at the center of the cube. इस close current carrying square loop की वजह से center of the cube में magnetic field की value हम लोगों को मालूम है, B vector is equal to B naught J cap. In figure second, this is the figure second, another identical cube, same dimension का हमारे पास cube है, you can observe, where current I flow along the path as shown, what magnetic field present at the center of the second loop. Second loop identical है, that means उसकी जो एज है वो फर्स्ट डायग्राम में जो क्यूब है उसके बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास क्लोज लूप है इट इज नॉट कॉन्फाइंड इन वन प्लेन, ये 3 डायमेंशनल प्लेन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, फर्स्ट केस में जो लूप है वो एक प्लेन में, हम लोग कह सकते हैं वाई एक्स प्लेन में प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है वो 3 डायमेंशनल प्लेन में है। अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन से इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सिमेट्री मेथड को और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ओके, तो मैं डायग्राम को प्लेस कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। डायग्राम फिगर 1 का ये हो गया मेरे पास इस पेज में। ओके, दिस इज द स्क्वायर लूप, एक फेस में है, क्यूब के फेस में है, करंट आई है, दिस इज द स्क्वायर लूप, और इस स्क्वायर लूप की वजह से हमें यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम है, दैट इज बी नॉट जे कैप, सेंटर में ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम है। सेकेंड फिगर को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज द सेकेंड फिगर, ये सेकेंड फिगर है। हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, इफ वी हैव 2 आइडेंटिकल करंट कैरिंग वायर बट हैविंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड बोथ वायर्स आर प्लेस्ड एट द सेम पोजीशन। हमारे पास अगर 2 करंट कैरिंग वायर हैं, इक्वल करंट कैरी कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और उन वायर्स को अगर हम लोग एक ही लोकेशन में रख दें, एकदम पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में हम लोग रख दें, तो हम लोग देखेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 वायर्स, दोनों वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग या स्पेस में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जो एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रही है सपोज लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट में क्रिएट होगी, दूसरा वायर भी मैंने रख दिया उसी पोजीशन में, उसमें राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है सेम मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर मैं फिर से उस पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगा तो मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू सेम होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन द सराउंडिंग विल बी 0। अब इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखें। सपोज हम लोग यहाँ पे 2 वायर्स आइडेंटिकल वायर, सेम लेंथ के वायर कैरिंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट बट अपोजिट डायरेक्शन, कुछ इस तरह से रख दें यहाँ पे। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि इन दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रही है, इन वायर्स की वजह से किसी भी पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एक वायर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा
दूसरा वायर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। दैट मीन्स नेट इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दीज टू वायर्स विल बी जीरो। तो सेंटर सी ऑफ द क्यूब, जो हमारे पास क्यूब का सेंटर है सी, इस पॉइंट पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इन दोनों वायर की वजह से जीरो हो जाएगी। अगर मैं यहां पे भी दो वायर्स रख देता हूं इक्वल अपोजिट करंट वाले, सेम लेंथ के वायर, तो हम लोग कह सकते हैं इन वायर्स की वजह से भी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। सिमिलरली मैं अगर यहां पे भी दो वायर्स रख देता हूं इक्वल अपोजिट करंट वाले, सेम लेंथ ऑफ द वायर, वी कैन से दीज टू वायर्स आल्सो क्रिएट नो मैग्नेटिक फील्ड एट द सराउंडिंग। और हम लोग यहाँ पे सी के बारे में सर्टेनली कह सकते हैं कि सी पॉइंट में भी इन दो वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो होगा। ऐसा हम लोगों ने कर तो दिया, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करें डायग्राम को तो देखेंगे हमारे पास एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। ये वाला एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, और ये क्लोज लूप में करंट की अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें तो करंट डायरेक्शन, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए तो आप करंट की डायरेक्शन देखोगे क्लॉकवाइज सेंस में। ओके, सिमिलरली एक क्लोज लूप और फॉर्म हो रहा है, ये क्लोज लूप नंबर 1 कह दें। ये दूसरा क्लोज लूप, अगर आप सामने से खड़े होके इस क्लोज लूप को देख रहे हो तो आपको फ्रंट फेस जो दिखलाई दे रहा होगा क्यूब का, उसमें करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज सेंस में। सिमिलरली बेस में भी एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, ये वाला क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। टॉप से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दिस इज द क्लोज लूप नंबर 3। ओके, अब ये जो तीनों क्लोज लूप जो फॉर्म हो रहे हैं वो ज्योमेट्री वाइज, अगर हम लोग डायमेंशन वाइज देखें, फिगर 1 का जो क्लोज लूप था उसके आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूब के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तीनों क्लोज लूप, उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। डायरेक्शंस अलग अलग होंगी लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। ओके, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। फिगर 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोग सपोज इसको हम लोग देखें तो ये वाला क्लोज लूप एग्जैक्टली जो क्लोज लूप नंबर 1 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो सेम है। इसका मतलब B1 वेक्टर अगर मैं इसको कहूँ तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में प्रोड्यूस होगी, ये B1 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी B0 J कैप। ओके, एग्जैक्टली जो फिगर 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 2 और 3 की वजह से कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, B0 होगी। अब जो सेकेंड लूप है, सेकेंड लूप इज दिस वन, तो यहाँ पे डायरेक्शन मालूम करने के लिए वी कैन यूज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हम लोग क्या करेंगे, वी कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द सेंस ऑफ द करंट। तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करो। अगर आप अपने राइट हैंड को इस तरह से रखो स्क्रीन के सामने और करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करो तो थंब डायरेक्शन आएगी इनटू द स्क्रीन, और इनटू द स्क्रीन जो डायरेक्शन है दैट इज -x। -x का यूनिट वेक्टर इज -i है। सो वी कैन राइट B2 वेक्टर। V2 वेक्टर को अब हम लोग लिख सकते हैं B0 -i कैप। सिमिलरली वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्रिएटेड बाय लूप नंबर 3। अगेन यूज राइट हैंड रूल। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करो, टॉप से देख रहे हो, और आप राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करोगे टॉप से देखने में किस तरह से, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में। थंब इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो हियर वी कैन राइट B3 वेक्टर इज इक्वल टू B0, और ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा जेड डायरेक्शन में, दैट इज K कैप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द समेशन ऑफ द B1 वेक्टर, B2 वेक्टर एंड B3 वेक्टर। तीनों की मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग सम कर देंगे, विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे B1, B2, B3 वेक्टर का सम कर दें, B0 विल बी द कॉमन, एंड जो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -i कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड एट द सेंटर बिकॉज ऑफ फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 की वजह से सेंटर ऑफ द क्यूब में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ओके।